हमारा दुश्मन एक है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। दुश्मन की पॉलिसीज मुसलमानों में तफरका और फितना के बीज बोने के लिए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई का नमाज जुमा का खुतबा मुसलमानों को इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दिया। कहा, गासिब सहूनियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन खून से रंग दी। फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम उनके साथ हैं। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना पड़ेगा। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का जुडिशल पैकेज का हिस्सा बनने से इनकार। जरा के मुताबिक चीफ जस्टिस ने हुकूमत को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया वो किसी जुडिशल पैकेज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें भी 63A केस के फैसले के बाद आईनी अदालत के लिए मुतहर्रिक। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान की भी कुछ शराइत मानने पर आमादगी का इजहार। हुकूमत हाई कोर्ट जजेस के तबादले और आर्टिकल 199 में तब्दीली से पीछे हट गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक भी तरमीम नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून आजाद अरकान के वोट का हसूल यकीनी बनाएगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील। हजारों पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द। दफा 144 नाफिज करके लाहौर, रावलपिंडी और अटक में भी रेंजर्स तलब। इस्लामाबाद को 24 मकामात से मुकम्मल बंद कर दिया। डी चौक एक्सप्रेसवे, संजानी, गोलड़ा मोड़ और सीरीना चौक सील। अटक इंटरचेंज, M1, सवाबी और बुरहान के मकाम पर मोटरवे भी बंद। फैजाबाद के दोनों तरफ कंटेनर्स रख दिए गए। अटक में टच इंटरचेंज पर वाटर कैनन और रेस्क्यू गाड़ियां पहुंचा दी गईं। दरिया झेलम के तीनों पुलों पर रुकावटें। गुजर खान में भाई खान पुल कंटेनर लगाकर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में भी सिग्नल जैम। तालीमी इदारों में छुट्टी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा से सवाबी के लिए रवाना। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में हमरा। PTI का मरकजी काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी मंजिल डी चौक है। जब तक बानी चेयरमैन का हुक्म नहीं होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर बंदा अपनी कोशिश करे। सब ने निकलना है, कुर्बानी देनी है। अल्लाह अल हक है, जीत हमेशा सच की होती है। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मालूमात मिल रही हैं कि लीगी सरकार ने गुलू बट तैयार किए हैं। पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि गुज़िश्ता रोज भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। पंजाब पुलिस आईनी हदूद में रहे, वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या ऐसी मशीनरी सियासी जदोजहद के लिए इस्तेमाल होती है? ये सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। ये लाशें गिराकर इन्हें कैश कराना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सियासी लोग सियासी जदोजहद करते हैं, मगर ये दहशतगर्द जमात है। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पसंद नहीं। अडियाला का कैदी जलाओ घिराव और मार धाड़ चाहता है। अवाम की हकीकत जान चुके, जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील। हजारों पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द। दफा 144 नाफिज करके लाहौर, रावलपिंडी और अटक में भी रेंजर्स तलब। इस्लामाबाद को 24 मकामात से मुकम्मल बंद कर दिया। डी चौक एक्सप्रेसवे, संजानी, गोलड़ा मोड़ और सीरीना चौक सील। अटक इंटरचेंज, M1, सवाबी और बुरहान के मकाम पर मोटरवे भी बंद। फैजाबाद के दोनों तरफ कंटेनर्स रख दिए गए। अटक में टच इंटरचेंज पर वाटर कैनन और रेस्क्यू गाड़ियां पहुंचा दी गईं। दरिया झेलम के तीनों पुलों पर रुकावटें। गुजर खान में भाई खान पुल कंटेनर लगाकर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रावलपिंडी के बेशतर इलाकों में भी सिग्नल जैम।
तालीमी इदारों में छुट्टी, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा से सवाबी के लिए रवाना। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी बड़ी तादाद में हमरा। पीटीआई का मरकजी काफिला वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुछ देर बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं, हमारी मंजिल डी चौक है। जब तक बानी चेयरमैन का हुक्म नहीं होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर बंदा अपनी कोशिश करे। सब ने निकलना है, कुर्बानी देनी है, अल्लाह अल हक है, जीत हमेशा सच की होती है। उधर पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। मालूमात मिल रही हैं, आलमी रहनुमाओं के दौरा पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम ने मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को एशिया की एमर्जिंग स्टॉक करार दे दिया। शरह सूद और महंगाई में कमी किसी मोर्चे से कम नहीं। बरामदात में इजाफा और तजारती खसारे में कमी आई। 12 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान दुनिया के लिए तजारत की एक बेहतरीन मंडी साबित होगा। जब भी वफूद आते हैं इन्हें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बताया जाता है। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, बतौर पाकिस्तानी सब सराहते हैं। इस्लामाबाद के 3 हलकों के ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतल्लिक केस की समाअत इलेक्शन कमीशन ने PTI को आखिरी मौका दे दिया। PTI के जूनियर वकील ने पेश होकर मौक़िफ़ अपनाया। रास्तों की बंदिश की वजह से कोई नहीं पहुंच सका। जवाब जमा कराने और दलाल के लिए वक्त दें। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 9 अक्टूबर को जवाब और दलाल दिए जाएं। 9 अक्टूबर के बाद कोई मौका फराहम नहीं होगा और फैसला कर दिया जाएगा। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI वकला के एहतजाज का मामला। गिरफ्तार PTI वकील मुस्तफिन काज़मी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुस्तफिन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत के सामने FIR पढ़कर सुनाई। वकील सफाई ने कहा, जिन मुल्जिमान को FIR में नामजद किया गया वह तमाम वकला हैं। प्रोसिक्यूटर ने कहा, कानून से कोई बालातर नहीं। जिस्मानी रिमांड सिर्फ रिकवरी के लिए नहीं होता, यह तफ्तीश के लिए भी मांगा जाता है। केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। और पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू। इंग्लिश टीम ने भी तैयारियों का आगाज कर दिया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मेहमान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को खेला जाएगा।